हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप लोग के सामने हम आप 6 प्रश्न लिखे हैं। पहला में जो दिया गया है 2, 3, 1, 5 और 1, उसी प्रकार 2, 4, 1, 0, 3, 4 और 5 पूर्ण संख्या का, 5 सम संख्या का, 5 अभाज्य संख्या का और 5 प्राक संख्या का। तो इसमें से मैं आप लोग को 3 प्रश्न है से बताऊंगा और आप लोगों को 3 प्रश्न है से स्वयं हल करना है। और उम्मीद है कि मैं जो बताऊंगा आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि मेरे बताए हुए प्रश्न का हल यदि आप लोग को समझ में आ जाता है तो मेरे लिए एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन दबाना ना भूलेंगे। यदि बेल बटन आप दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा और आप उसे देखकर जो है से मैथ से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आपके लिए मैथ जो है, जो अभी हार्ड लग रहा है, वो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग। पहला में दिया गया है 2, 3, 1, 5 और 1 का जो है से माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक निकालना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को जो है से हम लोग हल करते हैं। दिया गया है 2, 3, 1, 5 और 1। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। माध्य का सूत्र जो होता है हम लोग को क्या करना है कि सभी को जोड़कर जो है 2 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 1 सभी को जोड़ के हम लोग को जितना ऊपर में संख्या दिया गया या यहाँ से गिनकर 1, 2, 3, 4, 5 उतना से हम लोग को भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं और भाग देते हैं। 2, 3, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 1, 12 हो गया। 12 बट्टा कितना हो गया? 5 हो गया। 2, 3, 5, 1, 6, 6, 5, 11, 12 बट्टा 5 हो गया। 12 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 दूनी की 10 और 5 चौके 20। यही हम लोग का पॉइंट में आएगा। कैसे आया? तो देखिए 12 को हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं। 5 दूनी की 10, 2 में से 0 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब देखिए भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे। दशमलव के बाद 1 0 हम लोग को बैठाना है। 5 चौके 20। तो देखिए ये पूर्ण रूप से कट गया। 2.4 आंसर आ गया। उसी तरह से अब हम लोग इसका क्या करेंगे कि ये तो माध्य निकल गया। अब हम लोग को निकालना है माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है सो इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो चलिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं माध्यक में हम लोग जानते हैं सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा है सो 1 है। 1 जितना बार लिखा हुआ रहेगा उतना बार हम लोग लिखेंगे। 1 1, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए, यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें जो है इसे हम लोग क्या करेंगे तो इसमें हम लोग जो है सो सबसे पहले जो है से देखिए इसको गिनेंगे 2 4 5। ये 5 है तो 5 जो है सो 5 अंक है। 5 विषम संख्या होता है तो हम लोग इधर से क्या करेंगे कि जोड़ा लगाते आएंगे। देखिए ये जोड़ा लग गया। अब बीच में क्या बच गया हम लोग का? तो 2 बच गया। तो यही हम लोग का माध्यक निकल गया। ये माध्यक हम लोग का कितना आ गया? तो 2 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब बहुलक हम लोग को निकालना है। तो बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो बहुलक में जो संख्या अधिक बार आता है तो यहाँ पर लिखेंगे अधिक बार कौन सी संख्या आ रहा है? अधिक बार आने वाली संख्या। अधिक बार जो कौन संख्या आ रहा है? 1 1 2 बार आ रहा है तो 1 हो गया। तो बहुलक हम लोग का क्या हो गया? 1 हो गया। बहुलक बराबर 1। यही हम लोग का आंसर हो गया। ये हम लोग बहुलक है सो निकालने के लिए सीखे हैं। चलिए तो ये हम लोग है सो जान गए हैं। पहला प्रश्न का है सो माध्य, माध्यक और बहुलक हम लोग निकालने के लिए जान गए हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग को दिया गया है वो प्रश्न जो है से 2 4 1 0 3 और 3 दिया गया है। चलिए इसका हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक इसी तरह से है सो ज्ञात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है 2 4 1 0 3 और 3 दिया गया है। चलिए सबसे पहले माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या करते हैं हम लोग? सबको जोड़ते हैं।
2 जोड़ 4 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 3 जोड़ 3। अब कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। अब चलिए जोड़िए, 2 4 6 6 1 7 7 3 10 और 3 13, 13 बटा कितना आ गया, तो 6 आ गया। इसको हम लोग पॉइंट में बदल लेंगे, 13 को हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 दूनी की 12 हो गया, 1 आ गया, दशमलव बैठाएंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसका फिर 0, 6 छक 36, 6 छक 36 हो गया, यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, इस तरह से हम लोग का जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 दशमलव कितना लिख देंगे, 2.16 लगभग में लिख देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को निकालना है माध्यक, माध्यक निकालना है। तो माध्यक में अभी हम बताएं कि सबसे पहले संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में सजाएंगे, सबसे छोटा 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद 3 2 बार दिया गया, उसके बाद 4 दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये सम संख्या आ गया। तो विषम संख्या में हम लोग जोड़ा लगाते थे, तो जो बीच में बचता था उसको हम लोग माध्यक लिखते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना है कि जोड़ा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे कि ये जो संख्या है n का मान, n मतलब कुल संख्या जो होता है कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, ये हो गया हम लोग का सम हो गया। कौन सी संख्या हो गया, सम। अब क्या करेंगे कि माध्यक निकालने का एक सूत्र होता है, सम के लिए n+2/2 लिखते हैं, ये सूत्र हम लोग का होता है। इस तरह से आप जैसे विषम संख्या के लिए n+1/2 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n का मान जो कितना है 6 है और +2 है बटा 2 ले देंगे। 6 और 2 8 बटा कितना हो गया, तो 2, कितना बार में कट गया 4, तो 4 का मतलब इधर से गिनेंगे कि चौथा स्थान में कौन सी संख्या आ रही है, 1 2 3 4, तो चौथा स्थान में 3 आ रहा है, इसलिए माध्यक बराबर हम लोग लिख देंगे 3 लिख देंगे। माध्यक बराबर कितना लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर आ गया। और आप लोग को बहुलक बताए हैं कि जो अधिक बार आता है वही संख्या को हम लोग बहुलक लिखते हैं। तो बहुलक अधिक बार इसमें कौन सी संख्या आया है, तो 3 ही आया है, तो 3 हो गया हम लोग का बहुलक आ गया। तो इसी तरह से हम लोग इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो हम लोग उसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राक संख्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम एक जो ऐसे वीडियो अलग से बनाए हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखकर उसमें से सभी का परिभाषा आप जान सकते हैं। उसमें और भी संख्याओं के विषय में दिया गया है, परिमेय संख्या दिया गया, अपरिमेय संख्या दिया गया है, बहुत सारी संख्याओं को उसके बारे में हम बताए हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 0 से शुरू होता है। तो 5 पूर्ण संख्या हम लोग लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4 तक ही जाएंगे। 0 1 2 3 4, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5, ये 5 पूर्ण संख्या ऐसे हम लोग का हो गया। अब जिस तरह से हम लोग पहला और दूसरा को हल किए हैं, उसी तरह से आप लोगों को जो है सो इस तीसरे प्रश्न को हल करना है, चौथे प्रश्न को हल करना है, पांचवें प्रश्न को हल करना है और छठे प्रश्न को हल करना है। इसमें आप लोगों को जो है से माध्य और माध्यक ही निकालना है, बहुलक नहीं निकालना, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या आप लोगों को जो है सो क्या है 2 बार नहीं आया है। तो बहुलक हम लोग 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। अगर नहीं संख्या वो आएगा तो उसका मान हम लोग 0 लिख सकते हैं। बहुलक में आप लोग को 0 लिखना है। तो आप लोग को ये 4 प्रश्नों का हल जो है से आप लोग को बनाकर कमेंट्स बॉक्स में है सो बताना है। और यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं उसे और भी अच्छे तरह से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।